बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 का तीसरा और आखिरी लेक्चर है और आज के लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट विल बी कम्युनिकेशन लाइंस वाया टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू कौन कौन सी कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइडेड हैं, उनमें डायल अप लाइन, फिर ISDN लाइन और उसके बाद फिर TSL लाइन और फिर CDMA को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ मोडेम को हम डिस्कस करेंगे जिनमें हम डायल अप मोडेम, फिर ISDN मोडेम और फिर हम DSL मोडेम को देखेंगे। और एट द एंड हम जितनी भी कम्युनिकेशन लाइन हैं उनमें हम एक कंपैरिजन टेबल जो है वो देखेंगे। Let's discuss the first topic, that is communication via telephone network. तो communication via telephone network में अगर हम देखें तो communication over telephone over networks refers to transmission of data or information from one computer to another computer through a communication medium. So बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम जब इट इज़ अ बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तक जो है वो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है या डाटा जो है वो सेंड किया जाता है ओवर द नेटवर्क बाय यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम। सो टेलीफोन नेटवर्क जो है इज़ नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। टेलीफोन नेटवर्क जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, यूज़ किया जाता है। The main reason for using telephone network is that it exists all over the world. So इसके यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये जो वाहिद नेटवर्क है जो कि दुनिया के हर जो है हर कोने में जो है ये एग्जिस्ट करता है। सो following are the four types of communication lines which are provided via telephone network, जिसमें सबसे पहले जो है डायल अप लाइन है, देन ISDN, देन DSL एंड देन CDMA। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डायल अप लाइन। डायल अप लाइन क्या होती है? सो डायल अप लाइन को अगर हम देखें तो डायल अप लाइन जो है डायल अप लाइन यूज्ड स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप लाइन के थ्रू जो है जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन है उसको यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनेट। It requires a dial-up modem that provides a maximum internet connection speed of 56 kbps. So this is a line which provides a maximum speed of 56 kbps और इसमें हमारे पास both sending and receiving end दोनों के ऊपर modem जो है होने चाहिए। The main advantage of using dial-up line is that it uses complex network of telephone lines that allows data to be transmitted to almost any location in the world. So ये एक complex network है जो कि यूज़ किया जाता है दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जो है अगर डाटा सेंड करना हो तो वो इसको यूज़ किया जा सकता है। So this is the main and biggest advantage of telephone network. So इट इज़ बिकमिंग आउटडेटेड। इस ये अब मीन आउटडेटेड होता जा रहा है। एंड क्यों आउटडेटेड होता जा रहा है? ड्यू टू द स्लो इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम हमें 56 kbps की स्पीड प्रोवाइड करता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो डायल अप लाइन जो है इज़ नॉट अ परमानेंट कनेक्शन। सो डायल अप लाइन के थ्रू जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है दैट इज़ नॉट परमानेंट कनेक्शन, इट इज़ अ टेम्परी कनेक्शन जो है ये होता है। सो डायल अप line basically transmitting data on dial-up line is similar to using using the telephone to make a call. टेलीफोन डायल अप लाइन के ऊपर जो है डाटा सेंड करना या इंफॉर्मेशन सेंड करना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हम नॉर्मली एक टेलीफोन जो है कॉल करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंडिंग अ कॉल बाय सेंडिंग एंड modem and receiving that by रिसीविंग एंड मोडेम। सो सेंडिंग एंड जो भी होगा उसके उस मोडेम के थ्रू एक कॉल इस्टेब्लिश की जाएगी और दैट कॉल विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंड मोडेम। सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग, जब जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन डाटा विल बी ट्रांसमिटेड by the sender and it will be received by the receiver. So when the sending side modem or receiving side modem hangs up, अगर sending side modem या
रिसीविंग साइड मोडेम में से कोई एक भी अगर हैंग कर जाता है तो देन कम्युनिकेशन विल बी एंड. So connecting computers by dial-up line cost as making a regular telephone call. So इसके थ्रू ये क्योंकि बड़ी चीप जो है वो कम्युनिकेशन लाइन है, इसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम आती है. इसके ऊपर कॉस्ट जो है बस इतनी ही आती है जितनी जो है वो एक रेगुलर कॉल इस्टेब्लिश करने में, रेगुलर कॉल करने में जितने चार्जेस होते हैं उतने ही जो है टेलीफोन, इतनी ही इंटरनेट, इसको अगर इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाए और उसको डेटा ट्रांसमिशन की जाए ऑन दिस लाइन, सो इतनी चार्जेस आएंगे. देन कम्स ISDN लाइन. ISDN लाइन क्या होती है? ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. सो इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 128 kbps. ये मैक्सिमम हमें स्पीड प्रोवाइड करता है अप टू 128 kbps, जो कि डायल अप लाइन से ज़्यादा और लेकिन DSL से कम होती है. So it can transmit both voice and data at the same time over a single cable. So इसके ऊपर जो है वो ISDN लाइन के ऊपर जो है वो वॉइस और डाटा यानी इंटरनेट के साथ भी आप एट द सेम टाइम कनेक्टेड हो सकते हैं और सेम टाइम पे आप वॉइस की फॉर्म में भी डाटा सेंड कर सकते हैं, जो कि डायल अप लाइन में हम नहीं कर सकते. It requires that the user has ISDN dial-up ISDN digital telephone service from a telephone company and uses a faster modem than dial-up modem. So इसके लिए क्या ज़रूर मीन रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि इसके लिए फिर आपको ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है या टेलीफोन कंपनी जो है उससे आपको स्पेशल जो है ISDN डिजिटल टेलीफोन सर्विस जो है आपको लेनी पड़ती है. एंड इसके अलावा जो है आपको फास्टर मोडेम, डेवलप मोडेम से फास्टर मोडेम जो है वो रिक्वायर्ड होता है. इट इज़ यूज फॉर स्मॉल बिजनेस. इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको स्मॉल बिजनेस एंड होम यूज़र जो है इनको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स ट्रांसफर रेट इज़ फास्टर दैन डायल-अप टेलीफोन लाइन. क्योंकि जो है इसका जो ट्रांसफ़र रेट है ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज़ फास्टर दैन डायल-अप लाइन. So it is not widely used today as in past. ये अब आजकल जो है अगर देखें तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है जिस तरह से पास्ट में ज़्यादा यूज़ होती रही है. ISDN is a set of standards for digital transmission of data over a standard copper telephone line. So it is used this is basically standards which is for digital transmission, for which is used to transmit the data over standard copper telephone lines. So ISDN requires that sending end and receiving end have an ISDN modem. So इसके लिए requirement क्या है कि sending end और receiving end दोनों पे जो है ISDN modem जो है वो required है. Users ISDN modem must be in about 3.5 miles of the telephone company's modem. So जो भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं उनका मोडेम जो है वो टेलीफोन कंपनी जो भी जिससे आपने सर्विस ली हुई है उसके मोडेम से 3.5 माइल के डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए. सो दस चूँकि ये मेन रीज़न है, इस वजह से ISDN में नॉट बी एन ऑप्शन फॉर रूरल रेजिडेंट. सो ISDN फिर रूरल ऐसे जो एरियाज़ हैं जो कि रूरल्स हैं, जो कि दूर दराज हैं, उनमें फिर ये एक ऑप्शन नहीं है. ISDN सर्विस इज रिप्लेस्ड बाय DSL सर्विस. ISDN सर्विस को फिर बाद में DSL ने रिप्लेस किया. नाउ व्हाट इज DSL? DSL को अगर हम देखें तो DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड DSL प्रोवाइड्स अ वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. सो DSL जो है एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है. इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडबैंड. इसको हम ब्रॉडबैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा. ये आपको बहुत वाइड रेंज जो है फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा. सो एनी टाइप ऑफ इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हो या इंटरनेट स्पीड हो जो कि 256 kbps और अबव जो है वो प्रोवाइड करता हो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन. So a DSL modem is required
फॉर सेटिंग अप द DSL इंटरनेट कनेक्शन, DSL इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो है रिक्वायरमेंट क्या है, DSL मोडेम का होना ज़रूरी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो हैं have several DSL speed available with different monthly rates. So ISPs जो हैं वो डिफरेंट जो है डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट DSL स्पीड प्रोवाइड करते हैं मंथली रेट्स की बेस पे। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो जो है पैकेज आप मीन अवेल कर सकते हैं। So DSL is a popular digital line alternative for small business or home user. DSL जो सर्विस है वो स्मॉल बिजनेस और होम यूजर्स के लिए एक अल्टरनेटिव जो है वो डिजिटल लाइन है। So DSL transmits DSL transmit at fast speed on existing copper telephone line. DSL जो है बेसिकली अब एग्जिस्टिंग टेलीफोन कॉपर लाइंस हैं उनके ऊपर फास्ट स्पीड के साथ डाटा ट्रांसमिट करता है। सो सम DSL इंस्टॉलेशन प्रोवाइड बोथ वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन। सो कुछ जो DSL इंस्टॉलेशंस होती हैं वो आपको दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वेदर दैट इज़ वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन। आदमी इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या वॉइस मैसेज कर रहे हैं या वॉइस की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों एट द सेम टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं। द कस्टमर्स मस्ट हैव स्पेशल नेटवर्क कार्ड। जो भी कस्टमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके पास जो है स्पेशल नेटवर्क कार्ड होना का होना ज़रूरी है। एंड DSL मोडेम फॉर कनेक्टिंग टू DSL, और DSL मोडेम का होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ऑफर्ड, इसी ये भी ISDN की तरह जो है इट इज़ नॉट ऑफर्ड इन ऑल एरियाज ड्यू टू इनकेपेबिलिटी ऑफ जो है टेलीफोन लाइन। ये हर टेलीफोन लाइन जो है चूँकि हर एरिया में कैपेबल नहीं होती है for supporting DSL technology. So लिहाजा that's why it is not offered in all areas of all areas. So DSL line जो है यूजर्स DSL मोडेम मस्ट बी सेम ISDN की तरह। DSL में भी ऐसा ही है कि यूज़र DSL मोडेम जो है वो 3.5 माइल्स की डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। दैट्स वाई DSL मे नॉट बी एन ऑप्शन फॉर रूरल रेजिडेंट्स। इसलिए DSL जो है वो रूरल रेजिडेंट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती या वहाँ पे प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं। Then one of the DSL type, that is ADSL. ADSL को हम अगर देखें तो asymmetric digital subscriber line is one of the more popular types of DSL. ADSL क्या है? ADSL supports faster transfer rate when receiving data than sending. जो ADSL जो है वो receiving में जो है आपको faster data rate provide करता है as compared to sending. सो यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो डाउनलोडिंग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं एंड अपलोडिंग कम परफॉर्म करते हैं ऑन इंटरनेट। सो यूज़र डाउनलोड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट देन दे अपलोड। सो ADSL is ideal for internet access. So internet access में फिर use ADSL is an ideal option. Then comes CDMA. CDMA क्या है? CDMA जो है stands for Code Division Multiple Access. It is a wireless cellular communication technology, and CDMA service include short messaging. इसके through short messaging भी हो सकती है, voice and video transmission is possible through CDMA. So it can provide speed of several Mbps for video transmission. It basically for video transmission it provides several of Mbps जो है वो स्पीड प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोडेम। और मोडेम क्या है? मोडेम को अगर हम देखें तो मोडेम जो है मोडेम इज एन एब्रीविएशन फॉर मोडेम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या हैं? मोडेम्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा। सो या मोडेम जो है बेसिकली यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन। सो टेलीफोन लाइन्स कैरीज डाटा इन एनालॉग फॉर्म। टेलीफोन लाइन जो है वो डाटा को कैरी करती हैं एनालॉग फॉर्म, जबकि हमारे जो कंप्यूटर हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो डिजिटल मोड में काम करते हैं। नाउ मॉड्यूलेटर क्या है? मॉड्यूलेटर एट द सेंडिंग एंड द मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल फॉर्म टू एनालॉग फॉर्म। सो सेंडिंग साइड से अगर हम देखें तो मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करते हैं टू एनालॉग फॉर्म
एंड जब वो डाटा जो है रिसीविंग साइड पे पहुंचता है देन अगेन वहाँ पे डीमॉड्यूलेटर जो है इट विल रिकन्वर्ट इट फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, ताकि जो है रिसीवर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके. So it is a communication device. Modem is a communication device and also it performs input output function as well. ये communication device भी है और ये input output function भी provide करती है. So for sending or receiving data over the internet, the computer must have a modem. इंटरनेट के ऊपर जो है डाटा सेंड करना या रिसीव करने के लिए modem का होना ज़रूरी है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूज़र है जिसके कंप्यूटर में डाटा जो है दैट इज एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म. सो दिस इज कनेक्टेड विद अ मोडेम. मोडेम जो है जब ये यूज़र ए जो है डाटा सेंड करेगा टूवर्ड्स द डिवाइस बी, सो दिस डाटा विल बी रिसीव्ड बाय सेंडिंग मोडेम और वो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू एनालॉग फॉर्म. सो एनालॉग फॉर्म में ये डाटा ट्रेवल करता करता यहाँ तक यानी सेंड रिसीविंग मोडेम की तरफ आएगा. मोडेम रिसीविंग मोडेम जो है अगेन इसको रिकन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल फॉर्म और डिजिटल फॉर्म में जो है वो रिसीविंग डिवाइस जो है वो उसको रिसीव करेगी. Then how many types of modem which are commonly used? So अगर हम देखें तो there are three commonly used modems हैं जो कि डायलअप मोडेम्स हैं. एक ISDN मोडेम और एक DSL मोडेम जो है which are commonly used. Now dial-up modem क्या है? Dial-up modem को अगर हम देखें so dial-up again dial-up modem is required for dial-up connection. dial-up connection के लिए dial-up modem की requirement होती है. So it basically modem again ये point पहले भी हम discuss कर चुके हैं. It is an abbreviation of modulator and demodulator. Modulator जो process perform करता है that is called modulation and जो demodulator जो process perform करता है that is demodulation. So modulation क्या है? Modulation is the process of converting the digital data into analog data, that is called modulation, and demodulation is the process in which the data is converted, the signal is converted from analog form to digital form. So the dial-up modem transfers the analog signals through ordinary telephone lines. So dial-up modem जो हैं वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ऑन ordinary normal telephone lines के ऊपर. This modem is usually used to connect to ISP using analog signal. So इन modems को ISPs के थ्रू के साथ कनेक्ट किया जाता है by using analog signals. So a dial-up modem may be an external or internal. So dial-up modem जो है वो internal भी हो सकते हैं and external भी हो सकते हैं. So these are the pictures. इसमें अगर हम देखें तो this is a picture basically which is इंटरनल डायलॉग मोडेम हम कहते हैं, जिसको हम डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर प्लग इन करते हैं. और ये जो है ये आपके पास जो है ये जो पिक्चर सर्कल कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल डायलॉग मोडेम कहलाया जाता है, जो जिसको हम फिर जो है ना वो मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं करते, जिसको इट विल बी कनेक्टेड थ्रू पोर्ट बाय यूजिंग अ वायर. Then comes ISDN modem. ISDN modem को अगर हम देखें तो ISDN stands for a digital internet integrated service digital network. So ISDN is a device. ISDN modem is a device that converts digital signals used in computer to the signals that can be transmitted over the ISDN line. So ISDN modem क्या करता है? ISDN modem digital signals को convert करता है into that form which can be converted, which can be transmitted over the ISDN lines. So it provides both voice and data transmission on a single line at the same time. ये जो है दोनों वॉइस की फॉर्म में डाटा या डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, ये दोनों के दोनों सेम टाइम पे आपको प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी. So it is a type of communication standards for digital transmission of voice, video data over a single wire or optical fiber simultaneously. So what it requires a particular telephone line as a digital telephone line. ये आपको इसमें आपको एक particular जो है telephone line चाहिए from the telephone company. So it can operate over a standard telephone
लाइंस और वायर्स और अदर मीडिया। सो ये स्टैंडर्ड जो टेलीफोन लाइंस हैं या वायर्स हैं उनके ऊपर इसको ऑपरेट किया जा सकता है या किया जाता है। नाउ इसमें जो ड्यू टू सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, इसमें चूंकि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों किस्म की डाटा ट्रांसमिशन हो सकती है, तो दैट्स वाई इट ये जो करेक्टरिस्टिक है इट मेक्स इट फास्टर एंड रिलायबल। So ISDN modem can be installed on motherboard in expansion card। ISDN modem जो है वो motherboard के ऊपर भी इंस्टॉल किया जा सकता है in expansion card, or it can be also connected through a wire just like an external modem, just like an external modem externally. So this is a diagram of ISDN modem. You can see that ये ISDN modem की पिक्चर जो है आपको नजर आ रही है। बुक में अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 5.18 फिगर। देन कम्स DSL मोडेम। DSL मोडेम को अगर हम देखें तो DSL मोडेम जो है, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो दिस मोडेम इज यूज्ड टू कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर टू हाई स्पीड DSL कनेक्शन। सो माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर टू कनेक्ट हाई स्पीड DSL कनेक्शन के साथ। सो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। इसको डिजाइन किया गया ताकि इसके थ्रू जो है इंटरनेट की हाई स्पीड को अचीव किया जा सके। सो DSL मोडेम इज एन एक्सटर्नल डिवाइस। DSL मोडेम जो है ये टोटली एक्सटर्नल डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर वाया USB और इथरनेट पोर्ट। सो इसको इथरनेट पोर्ट के थ्रू या USB पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट किया जा सकता है। एंड these ports आर यूजुअली अवेलेबल एट द बैक साइड ऑफ द सिस्टम यूनिट। सो ये पोर्ट्स हैं आपके सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे एग्जिस्ट करती हैं। So wireless DSL modems are also available for connecting laptop। wireless DSL modem इसके अलावा जो है वो wireless DSL modem भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करते हैं, जैसे करते हैं जो जैसे लैपटॉप्स हैं, जैसे वायरलेस मोबाइल्स हैं, तो उनको भी हम इसको वायरलेस DSL मोडेम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो DSL मोडेम कन्वर्ट्स the digital signal into analog high frequency signals। so जो DSL मोडेम है वो जो डिजिटल सिग्नल्स हैं into analog high frequency signals में कन्वर्ट करते हैं that are carried by the telephone lines and vice versa। DSL मोडेम जो है DSL मोडेम आल्सो कॉल्ड, इसको ब्रॉडबैंड मोडेम भी कहा जा सकता है। DSL दीज मोडेम्स ट्रांसमिट हाई स्पीड डाटा। सो ब्रॉडबैंड मोडेम्स हैव ट्रांसफर रेट, इसके जो ये जो ब्रॉडबैंड मोडेम्स होते हैं इनकी जो ट्रांसफर रेट होता है दैट इज फ्रॉम 1.5 to 8 Mbps और हायर। इट अलाउज ट्रांसमिशन ओवर नॉर्मल टेलीफोन लाइन। ये आपको जो है नॉर्मल टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ पर्सनल कंप्यूटर टू इंटरनेट। सो इसको यूज़ किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। सो DSL सर्विस अलाउज टू टॉक ऑन दी फोन एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट साइमल्टेनियसली। DSL सर्विस में जो है फ़ोन के ऊपर कॉल करना या बात करना और इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट को एक्सेस करना, दोनों फैसिलिटी एट द सेम टाइम जो है आपको प्रोवाइड है एंड आप यूज़ कर सकते हैं। DSL modems use either USB port or Ethernet port। DSL जो modems हैं वो Ethernet port यूज़ करते हैं या USB पोर्ट के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। It provides faster data transmission than ISDN line। so ये आपको faster ISDN modem से as compare to जो है ये आपको high speed provide करते हैं। so यहाँ पे अगर हम देखें these are the pictures which first one is wired DSL modem और the second one जो पिक्चर है वो आपको वायरलेस DSL modem की नज़र आ रही है। देन कम्स ADSL मोडेम। ADSL मोडेम को अगर हम देखें तो ADSL मोडेम जो है स्टैंड्स फॉर ADSL स्टैंड्स फॉर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो इट प्रोवाइड्स फास्टर डाउनलोडिंग स्पीड देन अपलोडिंग। सो ये आपको डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अपलोडिंग स्पीड। सो नॉर्मली अपलोडिंग जो है वो
640 kbps तक, एंड डाउनलोडिंग जो है वो 8.1 mbps तक आपको प्रोवाइड करता है। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ डाउनलोडिंग स्पीड। सो ये बेसिकली पॉपुलर क्यों है, इस ड्यू टू डाउनलोडिंग स्पीड की वजह से ये पॉपुलर है, because mostly user performs more downloading than uploading. Now let us compare, let us do some comparison between the different communication line जो कि हमने डिस्कस की। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। डायल अप लाइन के, डायल अप लाइन में हमने डिस्कस किया कि हम इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम 56 kbps speed, and it is available anywhere easily. So it costs less, so basically it is cheaper. Internet connection is not permanent, through that dial-up internet connection is temporary, and voice communication is not possible while using internet. So internet जब हम यूज कर रहे हैं उस वक्त जो है वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ISDN में लाइन में अगर हम देखें तो ISDN में it provides 156 kbps of speed and costs more than dial-up सर्विस जो है, इसकी कॉस्ट जो है डायलअप लाइन से या डायलअप सर्विस से ज़्यादा है। इस पे वॉइस कम्युनिकेशन और इंटरनेट एक्सेसिंग दोनों सेम टाइम पे हो सकती है। प्रोवाइड्स बोथ द फैसिलिटी simultaneously and allows multiple devices to share a single line. So it provides multiple devices to share a single line. DSL लाइन को हम अगर देखें तो DSL लाइन में it provides 256 or above in speed. DSL connection is always available. DSL connection जो है वो हर वक्त available होता है। Telephonic conversation and internet access are available simultaneously. So इसके ऊपर भी आपको जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड इंटरनेट एक्सेस दोनों के दोनों जो है simultaneously अवेलेबल हैं। सो इसकी कॉस्ट जो है वो ये सबसे ज़्यादा है। इट इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिकेशन लाइन। वेरियस मंथली रेट्स, इसमें डिफरेंट रेट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैकेजेस मंथली बेसिस पे। सो आप जो भी पैकेज आप अवेल करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे। एंड कनेक्शन इज अवेलेबल एज सुन एज कंप्यूटर एंड DSL मोडेम आर टर्न ऑन। जो ही आप कंप्यूटर और DSL मोडेम जो है वो टर्न ऑन होते हैं तो फ़ौरन जो है वो कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। देन एट द एंड CDMA कम्स। CDMA में अगर हम देखें तो इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी अप टू सेवरल Mbps और can provide service to many people at the same time and provide improved voice quality. तो ये आपके सामने जो है टेबल की फॉर्म में कुछ की पॉइंट्स मैंने टेबल की फॉर्म में दिए हैं। होपफुली इट विल हेल्प यू। इसमें अगेन ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, बट इट इज़ वन टेबल फॉर्म, एक इट इज़ गिवन ऑन वन स्लाइड। इसमें डायलअप लाइन में हमने क्या डिस्कस किया, देन ISDN में हमने क्या डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए रखे हैं। एंड ये वैसे आपको जो है वो सेंड भी किए गए थे, होपफुली कि जना आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो होपफुली कि आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। ये जो हमारा लेक्चर था ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर था, और इसमें हमने जो है वो चैप्टर नंबर 5 की जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर किए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।